स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको स्टेटमेंट क्या बोलता है। शो दैट सेंटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय प्लेन थ्रू अ पॉइंट दिस लाई ऑन द स्फीयर दिस। आपको क्या बोलना है, आपको क्या यहाँ शो करके दिखाना है, इस स्फीयर का जो सेक्शन है उसके सेंटर का लोकस ये बन रहा है। ठीक है, तो हमें सेंटर का लोकस निकालना है। तो हमें पता है जो स्फीयर का सेक्शन होता है वो सर्कल बनता है। यहाँ सर्कल का सेंटर पॉइंट सपोज करना एक्स डैश वाई डैश x1 y1 z1, क्योंकि लोकस के लिए आप क्या सपोज करते हो x1 y1 z1। ठीक है, अब आपको सर्कल का सेंटर आपने x1 y1 z1 सपोज किया। अब देखो इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ये मेरा क्या हो गया, सर्कल है, ये जो हमारा प्लेन, और ये वाला स्फीयर का, यहाँ स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दे रखा है। तो सेंटर पॉइंट उसका 0 0 0 बचेगा। अब क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने निकाली इक्वेशन ऑफ लेट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। यहाँ से यहाँ से हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन निकालना है, इस प्लेन की इक्वेशन। हाँ जी, ये एम पॉइंट आपको पता है प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन का पासिंग पॉइंट हो गया। सी एम इस प्लेन का नॉर्मल है जिसके डी आर से x1 y1 z1 है। तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ऐसे में आप इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखोगे, एल इंटू एक्स माइनस ए प्लस एम इंटू वाई माइनस बी प्लस एन इंटू जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0, जहां एल एम एन डी आर होते हैं, ए बी सी पासिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ x1 यहाँ x1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी, है ना। अब ये प्लेन एक पॉइंट से, अब देखो वैसे तो ये इक्वेशन आ गई x1 y1 z1 में, बट यहाँ x y z ये भी क्या है, अननोन है, तो इनको फिनिश करना पड़ेगा ताकि लोकस हमें रिक्वायर्ड लोकस मिले, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिले। अब ये प्लेन किससे पास करे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से, तो यहाँ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पुट करो। अब ये ऐसी इक्वेशन है जहाँ x1 y1 z1 के अलावा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हमें गिवन है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन ये हो जाएगी, यहाँ एक्स डैश वाई डैश, यहाँ x1 y1 z1 को किससे रिप्लेस कर देना, एक्स वाई जेड से। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ सेक्शन, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सेक्शन आपका आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इफ आर इज रेडियस ऑफ सर्कल दिस प्रूव दैट दिस इक्वेशन। आपको ये सर्कल दे रखे है, देखो ये स्फीयर कोमा प्लेन करके, इसका मतलब इस स्फीयर को इस प्लेन से कट करा, जो सेक्शन बचा वो सर्कल बचा। तो ये स्फीयर कोमा प्लेन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, पहले भी बता रखे हैं। उस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर दे रखी है और आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है। इस इक्वेशन में आप रिलेशन की हेल्प लोगे। देखो स्फीयर की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, तो सेंटर पॉइंट माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू और रेडियस ये आएगी, इसको कैपिटल आर सपोज कर लेना। ये फिगर बनाया, सेंटर पॉइंट ये पी पॉइंट माना, यहाँ एम पॉइंट माना, ये आपका सी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सी पी आर रेडियस स्फीयर की, ये स्मॉल आर होता है। तो हमें फॉर्म यहाँ से और क्या निकाला, पी की वैल्यू परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू टू दिस प्लेन, जो कि आपका ये आ गया। अब इस रिक्वायर्ड रिलेशन में आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, और ये डी इधर फिर आर और पी की वैल्यू पुट करनी है, ये डी माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब एलसीएम से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर उधर शिफ्ट कर देना, और आपको क्या करना है, देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, उसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया जो प्रूव करना था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट एंड ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन लिखो जो इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सेंटर के जो ये वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और आपने फिर उस सर्कल की इक्वेशन बनानी है और सर्कल का सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहाँ से ये 3 पॉइंट लूं, आपको मैंने पहले बताया था जो सर्कल की सर्कमफेरेंस के पॉइंट होते हैं वो स्फीयर पे भी लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो स्फीयर होगा वो इन पॉइंट से पास कर रहा होगा, और स्फीयर की इक्वेशन लिखने के लिए 4 पासिंग पॉइंट पता होने चाहिए, बट यहाँ 3 पता है, तो हम चौथा अपनी तरफ से ओरिजिन मान के स्फीयर की इक्वेशन लिख लेंगे
ठीक है, वो स्फीयर जो कि प्लेन से कट करा के ये सर्कल देगा, और वो प्लेन कौन सा बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल एक प्लेन बनेगा जो कि इन 3 पॉइंट से मिलके बना है। तो आपका ट्रायंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है a,0,0, b के कोऑर्डिनेट ये c के, तो आप इस ट्रायंगल की इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो। अब ये ट्रायंगल क्या करेगा, आपके वो स्फीयर को OABC को कट करेगा, तो आपका जो इस क्वेश्चन में सर्कल है वो आ जाएगा जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यही यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, रीड आउट कर लेना। आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC, पासिंग पॉइंट ओरिजन ABC ये आती है, यहाँ से सेंटर पॉइंट ये इजिली निकाल सकते हो। अब आपको पता है ये CN क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और आपको पता है प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब CN क्या है, प्लेन का नॉर्मल, और इक्वेशन इस प्लेन से नॉर्मल के drs 1/a 1/b 1/c होंगे, तो CN के भी dr c हो जाएंगे। अब मैं CN इक्वेशन की लाइन लिखूं तो मेरा ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल, देखो वो फाइनली पूछता है सेंटर पॉइंट पे बताओ जो यहाँ सर्कल बन रहा है, और n क्या उसका सेंटर पॉइंट, तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, CN लाइन का जनरल पॉइंट निकालो और उसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो। CN का जनरल पॉइंट कैसे निकालोगे, एक पासिंग पॉइंट C हो गया और CN के drs, तो पासिंग पॉइंट ये और dr ये, तो आपने CN की इक्वेशन निकाली इज इक्वल टू r रखा, और ये बोला r की किसी वैल्यू के लिए पॉइंट किस पे आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा, तो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया। प्लेन की इक्वेशन में पुट करते ही सॉल्व करके r की वैल्यू आ गई। अब ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा सर्कल का, ठीक है। अभी देखो आपको 4th क्वेश्चन में जो सर्कल है वो कैसे लिखा हुआ था, स्फीयर कोमा प्लेन करके, तो यहाँ जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ उसने फर्स्ट लाइन में आपको ये बोला है ना सर्कल की इक्वेशन भी लिखो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज कैसे लिखोगे, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0, x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। ये सर्कल है और उसका सेंटर पॉइंट ही है। यहाँ आपको क्वेश्चन को प्रूव करना था, ये MDU 14 में आया हुआ है। ये 6.3 आपको जनरली इससे एक क्वेश्चन हाफ पार्ट जरूर बनता है 8 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 6.4 और 6.5 के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है।